आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दरूद मेरे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल औलाद पर। मैं हूं मोहम्मद मज़हर इकबाल चट्ठा एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चट्ठा लॉ एसोसिएट्स। जैसा कि आपको पता है कि मैं सर्विस मैटर्स पे आपसे मुखातब होता हूं, तो आज एक अहम फैसला है जो पेंशनर्स के मतलब है। इससे पेंशनर जिन लोगों ने पेंशन लेनी है या जिन लोगों ने पेंशन पे जाना है, तो उनके लिए ये एक बहुत ही खुशखबरी है कि हाई कोर्ट ने एक ज़बरदस्त फैसला दिया है कि एक प्रोसीडिंग जो है डिपार्टमेंट ने जारी की हुई थी 4 साल गुजरने के बाद मुलाजम सरकारी मुलाजम के रिटायर होने के 4 साल गुजरने के बाद उसका फैसला किया और उसमें लिखा कि इसकी 20% जो पेंशन है उसको जब्त किया जाता है। लेकिन हाई कोर्ट ने इस पर नोटिस लेते हुए हाई कोर्ट ने फैसला जारी किया कि जबकि पीडा एक्ट में ये कानून मौजूद है कि 1 साल गुजरने के बाद कोई कार्रवाई जो है वो इनिशिएट नहीं हो सकती, तो ये कैसे हुआ। तो रिस्पोंडेंट्स का कहना ये था कि ये कार्रवाइयाँ जो थी, ये जो प्रोसीडिंग्स थी, ये उसकी सर्विस के दौरान की पहले की थी और इसको अब इसका फैसला किया गया है। तो फैसला करने में और जांच करने में ये सारी देर हुई है। तो उसमें हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी आपने करना था वो 1 साल के अंदर करना था, और कौन सी इतनी बड़ी जो प्रोसीडिंग्स हैं जो 1 साल में भी आप हल नहीं कर सकते। तो 1 साल तक आप मजाज हैं रिटायर मुलाजमीन के ख़िलाफ़ एक्शन करने के, उसके बाद आपका इख्तियार ख़त्म हो जाता है। तो आपने ये गलत किया है, तो उसको गलत करार देते हुए रिस्पोंडेंट्स के ख़िलाफ़ पटिशनर की जो रिट है वो अलाउड की गई और पटिशनर को ये रिलीफ दिया गया और उसके ख़िलाफ़ जो प्रोसीडिंग इनिशिएट की गई थी वो सारी की सारी ख़त्म कर दी गई। और उसके बाद ये भी करार दिया कि जो पेंशन होती है ये पेंशनर की प्रॉपर्टी होती है। प्रॉपर्टी से मुराद है जैसे आपका प्लॉट है, जैसे आपका मकान है, जैसे हम, लेकिन ये तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो दूसरे को मुंतकिल हो सकती हैं। यही प्रॉपर्टी जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी फैमिली जो प्रेस्क्राइब्ड है, जिनका कानून में हवाला दिया हुआ, उनके अलावा किसी को ये ना ट्रांसफ़र हो सकती है और ना ये छीनी जा सकती है। ये प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का मतलब आप खूब समझते हैं। इसमें अदालत ने इस फैसले में ये करार दिया कि पेंशनर की पेंशन जो है उसकी लाइफ का सहारा होती है और उसको इस तरह जो है वो तबाह बर्बाद नहीं किया जा सकता। तो इसके मुतालिक जो है अहम फैसले जो मज़ीद हाई कोर्ट ने कोर्ट किए और ये भी करार दिया कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की तौहीन है जो इस सिलसिले में पहले सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है। तो वो जो केस लॉ है, जो मज़ीद केस लॉ हैं जो कोर्ट किए गए, वो भी नोट कर लीजिए और ये केस लॉ भी नोट कर लीजिए। ये केस लॉ है ये PLJ 2023 लाहौर नोट 55 और ये जस्टिस मोहम्मद रज़ा कुरैशी साहब का फ़ैसला है ये। और इसका जनाब ये जो हवाले दिए गए हैं जिन केस लाज के, वो भी नोट कर लें। PLD 2007 सुप्रीम कोर्ट 35 सुप्रीम कोर्ट समझदार SC, PLJ 2021 SC 175, PLD 1973 SC 514, AIR 1983 SC 130 और 2021 SCMR 702, ये इसके रेफरेंसेस हैं। और जो इसका इसी फैसले में जो कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वो इसकी वाज़े की गई है कि पेंशन जो है वो राइट है पेंशनर का और ये उसकी प्रॉपर्टी बन जाती है, तो इसको कोई इधर उधर नहीं कर सकता। ये आर्टिकल 9, 14, 23 और 25 की जो है ये खिलाफ वर्जी है। मतलब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल जो पोजीशन है वो भी कोर्ट ने वाजे कर दी। तो इसमें एक और चीज़ का इजाफा किया गया जो रूल है 1 उसकी 8A, विद होल्डिंग अ पेंशन गवर्नमेंट में विद होल्ड और विदड्रॉ ए पेंशन इफ पेंशनर इज
convicted in serious crime or has been found guilty of grave misconduct during or after completion of service। ये हवाला दिया कि आप किन सूरतों में जो है ना, ये तो पीडा एक्ट में भी लिखा है कि अगर वो किसी हीनियस क्राइम में या कोई ऐसे किसी इखलाकी जुर्म में मुब्तला हो जाए या कोई इस तरह का जुर्म उससे सरजद हो जाए कि जो बहुत ही संगीन हो, तो उसके बाद जो आप इस तरह के फैसले कर सकते हैं। लेकिन वो भी 1 साल के अंदर अंदर, 1 साल के बाद किसी किस्म की कोई कार्रवाई जो है ना वो इनिशिएट नहीं हो सकती। तो इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर इसलिए कीजिए कि ये आवाज़ तमाम सरकारी मुलाजमीन तक जानी चाहिए और हर पेंशनर को और हर पेंशन लेने वाले को अपने राइट्स का पता होना चाहिए। मैं इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ और इस वादे के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी एक अच्छे कानूनी नुक्ते और अच्छे सर्विस लॉ और अच्छे सर्विस मैटर की वजाहत के साथ इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।